राम राम भी सारे ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पे भी एक बार फिर से थारा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी भाई हरियाणा के वस्तु व अवशेषों के बारे में। ठीक है, बालका ने कमेंट करे थे कि सर जी यो टॉपिक करवाओ, थोड़ा सा इसमें घनी कंफ्यूजन रहा है, ट्रिक तय करवाने की कोशिश करियो। तो आज भाई बालका की कमेंट देखे ना यो टॉपिक करांगे आज। ठीक है, देखो सबसे पहले मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष है। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, स्तूप व अवशेष ये कड़ते मिले हैं भाई। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कड़ते मिले हैं तो तुमने बेरा है अपने हिसार तय और भाई हमारे फतेहाबाद तय मिले हैं। कड़ते हिसार तय और फतेहाबाद दो जगह तय मिले हैं। कौन से? मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। ठीक है, देखो मौर्यों का एक राजा हुआ करता, कौन सा? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक तो बाद में बना था, लेकिन उससे पहले बहुत क्रूर शासक बतावा है वो, क्योंकि नू कवा है राजा बनने खातर उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और ये बात भी ठीक है। ठीक है, बाद में सम्राट बन गया था, भाषण देने लग गया, यानी कि अपनी जिंदगी में मेन कांड उसने कर दिए थे। जिस तरह आज के टाइम में कौन होता भाई, कई जने के हुए हैं जिंदगी में बढ़िया बढ़िया कांड करे, उसके बाद में सुधर जा है, कोई बाबा बन जा है, कोई किमें बन जा है, बाद में भाषण दे है। तो वो अशोक गेला बने थे। किस तरह? पहले तो जिंदगी में बतेरे मतलब अपने 99 भाई मार दिए राजा बनने के चक्कर में, और बाद में क्या हो गया? जियो और जीने दो। ठीक है, मतलब एक बढ़िया आदमी बन गया था। ठीक है, तो मौर्य का एक राजा था, कौन? अशोक था, जिसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और नू कहा जाता है मौर्य काल जो था ना, मौर्य वंश था, उसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? अशोक था। ठीक है, देखो मौर्यों के मिले थे भाई, अवशेष मिले हैं कड़ता हिसार तय और फतेहाबाद तय। ठीक है, किस तरह याद करेंगे कि मौर्यों ने क्या किया था भाई? अशोक के सारे सार तय याद रखने हैं, सारे यानी कि सारे या फिर सहारे, ये याद रखना है, सहारे। ठीक है, और फतेहाबाद में याद रखना है हमने, के याद रखना है फतेह। ठीक है, के करया था भी मौर्यों ने सारे मौर्यों ने मिलकर के करया था अशोक के गिले, मतलब सार अशोक के सहारे फतेह हासिल करी थी। ठीक है, यानी कि जीत गए थे किसके सहारे? अशोक के सहारे। मौर्यों का राजा कौन होया करता था? हमने बेरा है अशोक, सम्राट अशोक होया करता। बाद में श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पूड़ी पर चलिया गया था, गणे कांड करे बादशाह। अब देखो प्यारे बच्चों के है इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के ये कड़ता मिला है, ये एक जगह है भाई खोखरा कोट, और वो कड़े है रोहतक के अंदर है। कड़ता मिला है खोखरा कोट, रोहतक तक मिला है। RTK तय याद रख लियो, रोहतक। ठीक है, खोखरा कोट रोहतक। देखो इंडो तो आपने के याद रखना है, तो हमें थोड़ा सा याद रख लियो, कि याद रखोगे इंटे याद रख लियो। ठीक है, और खोखरा तक याद रख लियो, खोखला, खोखला। ठीक है, इंटे क्यों हुआ है, खोखली को नहीं होंगे ना। वो एक अलग बात है कि बॉलीवुड मूवी के अंदर जिस तरह सुनील शेट्टी उन्हें गुंडे ने ठाके मारेगा दीवार का, वो दीवार के गेला ही पड़ जाएगा, यानी कि वो रबड़ प्लास्टिक टाइप की हुआ है। लेकिन इसमें जो इंडेग्रो सिक्के हैं ना, यानी कि इंटे हैं, वो किसी को नहीं, कौन सी को नहीं हुआ है? खोखले को नहीं होती। ठीक है, यानी कि इंडो ग्रीक सिक्के अपन कड़ते मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक तक मिले हैं। कौन से? इंडो ग्रीक सिक्के। ठीक है, अगर वो पूछ लेना सिक्के डालने के सांचे, यानी कि सिक्के बनाने वाले जो सांचे, सिक्के डालने के सांचे है भाई, सिक्के डालने के सांचे। सांचे का मतलब क्या हुआ है भी? किसी चीज ने बनाने था पहला भी सांचे, तो वो भी हुआ है, तुमने देखे होगी प्लास्टिक की कुर्सी हुआ है, प्लास्टिक की कुर्सी बनाने था पहले भी वो सांचा हुआ है एक लोहे का, उसने बढ़िया तरीके से कसके ने फिर उसमें लिक्विड प्लास्टिक डाला जावा है, फिर वो उसमें पूरा भरा जावा है ना, फिर उसने ठाए के ना पानी में डबो दिया, वो ठंडा हुआ है, ठंडा होते जो प्लास्टिक लिक्विड हुआ है वो जम के ना बिल्कुल कुर्सी का एक तैयार हो जाए है, मटीरियल सा बन के। ठीक है, उसके बाद क्या करे, उस सांचे ने खोल देंगे, फिर कुर्सी बन के तैयार हो जाए। वो सिस्टम ये हुआ है। ठीक है, मतलब सांचा हुआ है उनका, क्या हुआ है? सिक्के डालने का जो सांचा हुआ है ना, वो बिगड़ता मिला है अपना खोखरा कोट रोहतक तक मिला है। और खोखरा ना आपा के पढ़ने ला रहे थे, खोखरा पढ़ने ला रहे थे। ठीक है, तो सिक्के डालने के जो सांचे थे ना, यानी कि बाहर के तय वो बंद कराया करते, लेकिन अंदर का उनका सिस्टम क्या था? खोखड़ा रहा करता।
फिर उसके के मतलब उसमें मटेरियल डाल के बनाया करते, सिक्के बनाया करते। तो सिक्के डालने के सांचे कड़ते मिले हैं खोखराकोट रोहतक तक मिले हैं। एक चीज और मिली है, कौन सी? योद्धाकालीन सिक्के। योद्धाकालीन सिक्के की अगर बात करी जाए तो ये भी कड़ते मिले हैं भाई, खोखराकोट रोहतक तक मिले हैं। ठीक है, आ गया कौन सा? वही सिक्के। और सिक्के बना हुए हैं किस तरह बना है? मतलब सांचे में डाल के बनाया जावा है, एक फिक्स आकार हुआ है इनका। ठीक है, नू नहीं है भाई छोरियां रोटी बेल दे आने, कोई बड़ी कर दे है कोई छोटी कर दे है, वो सिस्टम नहीं भी। मतलब सिक्के का तो एक फिक्स साइज हुआ है, तमने बेरा है। ठीक है, तो इस तरह इनका क्या हुआ है भाई, सांचा हुआ है, और सांचा तमने बेरा है, खोखला हो नहीं होता। ठीक है, अब एक तमने बेरा है बार बार कह हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की पूर्व की सभ्यता, पूर्व की सभ्यता के अवशेष के बारे में पूछा है। पूर्व की सभ्यता के अवशेष के बारे में पूछा है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती है उससे भी पहले कोई सभ्यता थी। ठीक है, उसके अवशेष के बारे में बहुत बार पूछा जावा है। और यह कड़े मिले है तमने बेरा है, ये कड़े मिले हैं कुनाल मिले हैं, और गेले कड़े मिले हैं फतेहाबाद मिले हैं। कड़े मिले हैं कुनाल और फतेहाबाद के मिले हैं, इसके अवशेष मिले हैं। याद किसने रखो, याद किस तरह करोगे? देखो हड़प्पा है ना, हड़प्पा तुमने बाहुबली देखी, उसमें के देखा था, कटप्पा देखा था। ठीक है, कटप्पा है ना, कटप्पा का नाल जब कौन रहा था? बाहू रहा था ना, तो बाहू ने के हासिल करी थी? फतेह हासिल करी थी। ठीक है, के था कटप्पा का गेला कौन रहा था? कटप्पा किसके नाल रहा था? मतलब कटप्पा बाहुबली के नाल रहा था, तो बाहुबली ने क्या किया था? फतेह हासिल करी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता व पूर्व की सभ्यता के अवशेष पूछ ले तो कट हो जाएगा, कुनाल और फतेहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई एक पूछा जावा है, जैसे राजा का मुकुट पूछा है, राजा का मुकुट पूछ ले है, यो राजा का मुकुट पूछ ले है। और यो कड़े मिला है कुनाल में मिला है, और कुनाल कड़े पड़ा है आपने फतेहाबाद में। FTBD तो याद रख लियो, फतेहाबाद। ठीक है, हमारे फतेहाबाद में भाई। ठीक है, राजा का मुकुट कड़ता मिला है कुनाल फतेहाबाद तक मिला है। देखो किस तरह याद करेंगे, राजा है ना, राजा, राजा बेरा हुआ है भी, मतलब एक राज्य के अंदर सबसे बड़ा वो कौन हुआ है? राज्य, राजा ही हुआ है। तो राजा का सब के करेंगे? नाल नाल रहेंगे। किसके? राजा के सारे जने के रहेंगे? नाल नाल रहेंगे। ठीक है, किस तरह? जिस तरह तुमने बेरा होगा, तुम +2 क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, थारी कोई जब हुआ है प्रैक्टिकल, तो तामे के करो जान मास्टर जी जब 20 के 20 नंबर लगवाने हैं, तो तामे मास्टर जी गेला गेला कौन रहे जाओ? हाँ जी सर जी, आप नू कराएंगे नू कराएंगे। तो वो सिस्टम है, यानी कि राजा ने खुश रखने खातर सारे के रवा है नाल नाल, यानी कि एक कवा है यो नू कवा है साथ साथ। ठीक है, एक कवा है साथ साथ रवा है, और साथ साथ रहने तक ये हुआ है थोड़ा लगाव बढ़ गया है, एहसास होने लग जाए उस चीज का। वो क्या करना है? बात लगाव और एहसास की होती है जनाब, बात लगाव और एहसास की होती है जनाब। यूं तो मैसेज कंपनी वाले भी बहुत किया करते हैं, वह है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो राजा का मुकुट कड़े तय मिला था, कुनाल तय मिला था, और फतेहाबाद के अंदर कड़े है पड़े है कौन सा? अपना गांव कुनाल। अब देखो आगे, आगे देखो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पूछ लेना, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पूर्व के तो कड़े मिले थे, हड़प्पा के पूर्व के कुनाल फतेहाबाद में, और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष का जिक्र पूछा है, अगर वो पूछा है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के बारे में अगर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपने कड़े मिले थे हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कड़े मिले थे भिवानी, और हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्व की सभ्यता थी ना, उसके अवशेष कड़े तय मिले थे कुनाल फतेहाबाद थे, और हड़प्पा की अगर पूछा है तो भिवानी तय मिले थे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखो कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के पूछा है यो, कुषाण कालीन सिक्के। लेकिन सिक्के किसके हैं? वो सोने के हैं, और गेले किसके हैं? सोने व तांबे के सिक्के पूछा है, सोने व तांबे के सिक्के पूछा है भाई, वो कड़े तय मिले हैं, सोने व तांबे के सिक्के कुषाण कालीन सिक्के थे, कड़े तय मिले हैं भाई। तुमने एक जगह सुनी होगी भिवानी के अंदर है मिथा थड़, मिथा थड़, और ये कड़ा है भिवानी के अंदर है BWN, यानी याद रख लियो कड़ा है भिवानी के अंदर है कौन से? कुशाल कालीन सिक्के, सोने व
तांबे के सिक्के। ठीक है, देखो कुषाण, कुषाण में क्या याद रखना है अपन, शान यानी कि शाणे लोग। कौन? शाणे लोग। और गरमा अपने शाणे कौन है, मतलब आपने तो जो बड्डे हुए हैं वो है, बाबू हो गया, माँ होगी। ठीक है, तो केकर है शाणे लोग हुआ ना। ओ मिथा दल में आपने देखो ऊपर की मात्रा अलग हुआ, पाछा के दिखा है, माता दिखा है, यानी कि घर में शाणे कौन हुआ है, माता हुआ है। ठीक है, और जे अगर किसी ने पा जाए सोने व तांबे के सिक्के पा जाए तो वो किसने देगा, अपनी माता तो देगा। और पुराने टाइम में नू करता भाई सोने और चांदी के सिक्के होया कर देना, तो वो आप दिया करते। जिस तरह अपने घर में बुजुर्ग आदमी ने, और पुराने टाइम में क्या करते, वो माटी के घड़ा लेकर उसका अंदर डाल के ना सारे के सारे सोना और चांदी के वो धरती में गाड़ दिया करते, यानी कि थल का थल, थल जिसने आप धरती बोला। ठीक है, तो के उसमें दाब दिया कर दे। ठीक है, तो सैने आदमी सोने व तांबे के सिक्के किसने देवा है, माता ने देवा है, और माता के काम कर है थल, यानी कि धरती में गाड़ देवा है। तुमने देखा होगा कि ते पुराने मकान फोड़ दे हो नए बनाने के चक्कर में, जिया कोठी डालने के चक्कर में, तो गड़ा सा जो भी लिकड़ेगा ना उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि 5 से 3-4 साल पहले की बात है, हमारे गांव में लिकड़े थे। ठीक है, चांदी के सिक्के लिकड़े थे, कोई 2 ले गया, कोई 10 ले गया, कोई कितने ले गया, बाद में सारे इकट्ठे करके मंदिर में दे दिए थे। बहुत पुण्य का काम किया था हमारे गांव का आदमी है ना। ठीक है, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के करता मिले हैं, मिथा थल भिवाणी तय मिले हैं। अगर वो सीधा पूछ लेना है सोने व तांबे के सिक्के, सोने व तांबे के सिक्के, सोने व तांबे के सिक्के अगर सीधा पूछ लेना है वो, तो भी कड़ता मिले थे भाई, मिथ्या थल तय मिले थे। कड़ता मिले थे, मिथ्या थल तय मिले थे, मिथ्या थल तय मिले थे। ठीक है, मात्रा आगे पाछा उसका है ध्यान ना करियो भाई। ठीक सा हिंदी में भी हाथड़ा लिखने का टाइट है। कड़े मिले थे मिथ्या थल, तमने बेरा है सोने व तांबे के सिक्के जब मिल जाए तो माता ने दे देवा है, और माता कड़े छोड़ा है थल में, यानी कि गड़ा है डाल के ने। ठीक है, उसके पाछा भाई पूछा जावे है, देखो टकसाले के पूछा जावे है, टकसाले के बारे में पूछा जावे है। और टकसाले कड़े है अग्रवाह और फतेहाबाद में, अग्रवाह और फतेहाबाद तय मिली है, फतेहाबाद तय कौन सी मिली है, टकसाले मिली है। ठीक है, देखो इस टकसाले ना आप नाम पढ़ा है, इसमें यो सा नाम अगर आप साइलेंट कर देवा, के कर देवा, तो के नाम बना है टकले। ठीक है, गंजा आदमी जिसने आप टकला कह देवा। ठीक है, तो देखो भाई एक बार क्यों है, टकला जाने लग रहा था बाइक लेके ना। ठीक है, उसका दौर है को जमानू स्कूटी गई और उस पर थी पापा की परियां, तो वह स्कूटी जाए पाछा टकले ने के काम कर पाछा मुड़ के देखा, आगे ध्यान रहा नहीं, बाइक ठोक दी। बाइक ठोक के बाद में क्या करे, बोले ओहो इसका चोट लगी, इसने उठाओ, उठा के कड़े लेके गए फतेहाबाद, लेके गए हॉस्पिटल में। ओड़ा बोले भाई इसका तो सिस्टम खराब हो लिया, तो हमें इसने क्या करो अग्रवाल ले जाओ। यानी टकले को फतेहाबाद से कहाँ लेके चले गए, अग्रवाल, क्योंकि बाइक तक गिर गया था ना बेचारा, क्योंकि फतेहाबाद तो तुमने मेरा है छोटा है सिस्टम, डॉक्टर जदे रेफर कर दे। ठीक है, तो टकले को कड़ा लेके गए थे, टकले ने फतेहाबाद तय अग्रवाल लेके गए थे। ठीक है, याद रखा ये मात्र अपनी ट्रिक है, कृपया बच्चों सीरियस ना ले। ठीक है, समुद्र गुप्तकालीन सिक्के, समुद्र गुप्तकालीन सिक्के, कालीन सिक्के की अगर बात की जाए तो कड़ा है भाई मिथ्या थल भिवाणी, मिथ्या थल भिवाणी। ठीक है, पहले भी सिक्के आए थे, कौन से सिक्के आए थे, सोने व तांबे के आए थे, और कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के आए थे मिथ्या थल में, सोने व तांबे के भी मिथ्या थल भिवाणी तय मिले थे, और समुद्र गुप्त कालीन सिक्के, ठीक है, ये भी कड़े थे मिले थे, मिथ्या थल भिवाणी तय ही मिले थे। ठीक है, देखो क्या होया, किस तरह याद रखना है, मिथा में अपन की याद रखना है, माता नाम याद हो जाएगा, थल यानी कि धरती हो जाएगा, और समुद्र गुप्त यानी समुद्र गुप्त नाम का आदमी था। ठीक है, कड़ा जावे था, समुद्र के किनारे जाने ला रहा था, और उसने समुद्र में के मिल गए थे, सोने के सिक्के मिल गए थे। ठीक है, के मिले थे, सोने के सिक्के मिले थे। वो गया अपनी माता दौरे, माता ते दे के सिक्के, माता ने वो एक काम करया, के काम करया, थल के अंदर रख दिए। ठीक है, अब कोई सानू मत ना कह दियो सर जी समुद्र के अंदर सिक्के कौन मिल सका, अरे मिल जा है, महात्मा गांधी ने मैंने नू सुनी है, महात्मा गांधी ने समुद्र में नमक मिल गया था, वो तो आज भी मिला है, लेकिन इसने मतलब समुद्र गुप्त बहुत बढ़िया शासक होया करता अपने टाइम में। ठीक है, तो इसने सिक्के तो मिले सके है, हो सका इसने पहले तो फेंक दिया और फिर लेकर आ गया, वो अपन ट्रिक का मतलब है,
ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कड़ता मिले हैं, मिथ्यातल भिवानी तय मिले हैं। अगर पूछ ले कुनिंद कालीन सिक्के, कुनिंद कालीन सिक्के की अगर बात की जाए, कड़ता मिले हैं सिक्के है, ये थोड़ा सा ध्यान कर लियो, जगाधरी तय मिले हैं भाई, जगाधरी यमुनानगर तय मिले हैं, ठीक है ना। कुनिंद कालीन सिक्के। अब कई बालक नु कहते हैं सर जी नींद को नहीं आंदी रात ने, यानी कि कुनिंद ने के पढ़ाएंगे आप नींद पढ़ाएंगे, और जगाधरी का तुमने बेरा है 120 की आवे कि 130 की आवे, क्योंकि आप इस चीज का बेरा को नहीं पक्का वास्ता को रख दे। तो देखो नींद ना आवे ना तो पूछ ले है के करना चाहिए, जगाधरी पियो बढ़िया नींद आओगी, ठीक है ना। ट्रिक है मात्र अपनी, कदे ताम इनू कह दो ना मास्टर ताम तो पीना सिखाओ हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर नींद ना आवे तो के पीनी चाहिए, जगाधरी पीनी चाहिए, ठीक है ना। जैन मूर्तियां का पूछा है भाई, जैन मूर्तियां, जैन मूर्तियां कड़ता मिली है, जैन मूर्तियां मिली है भाई आंसी तय, कड़ता है आंसी, और आंसी कड़े पड़े है हिसार, हिसार के अंदर है, ठीक है। एकमात्र पुलिस जिला भी है। तो जैन मूर्तियां है ना, जैन मूर्तियां की जब तामेनु देखोगे ना रियल में, तो जैन मूर्तियां कैसी दिखेगी, हंसती हुई मिलेगी, मतलब उनकी आकृति इसी हो है, ठीक है। जैन मूर्तियां का अगर पूछ ले करता है कड़े है तो हांसी में मिले है भाई, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में की है भाई, देखो हर्षकालीन तांबर मुद्राएं, हर्षकालीन तांबर मुद्रा, ठीक है। के पूछ ले है हर्षकालीन तांबर मुद्रा के बारे में पूछ ले है, तो ये कड़ता मिले है भाई सोनीपत तय मिले है, कड़ता है सोनीपत तय मिले है। देखो हर्ष का के मतलब वो है हंसना, ठीक है। सोनी में सोनीपत तय के याद रखना है अपन, सोनी याद रखना है। हर्ष का मतलब क्या हुआ है, हंसना हुआ है। और कालीन में देखो अगर आप ध्यान से देखा नहीं तो तुमने काला नाम दिखा है, के दिखा है, काला नाम दिखा है। तो देखो सोनी है ना जाने लग रही थी, उसने रास्ते में कौन मिल गया, काला मिल गया, तो सोनी ने की आएगी, हंसी आएगी, ठीक है। यानी कि हर्षकालीन तांबर मुद्राएं कड़ते मिलेगी, सोनीपत तय मिलेगी, मिलेगी नहीं मिली है, ठीक है ना। अरे यो की हो गया, हर्षकालीन तांबर मुद्राएं की अगर बात करा तो कड़ते मिली है, सोनीपत तय मिली है। इसके अगेला एक चीज और पूछा है, वो कौन सी, हर्षकालीन टकसाले पूछा है, हर्षकालीन टकसाले पूछा है, और ये कड़ते मिली है, रोहतक तय मिली है भाई, के मिली है हर्षकालीन टकसाले। देखो हर्ष का मतलब हंसना हुआ है, ठीक है। तो टकसाले में आपा ने के पढ़िया था, टकले पढ़िया था, ठीक है। और रोहतक तो आपा के याद रख लेंगे, रो याद रख लेंगे, ठीक है। तो क्या होया था, सोनी जब बाहर निकली ने तो उसने कौन मिल गया, टकला, और टकला ने देखा इतना बुंडा था, मतलब वह डर गई जमा, डरे पाछा है क्या होया, रोने लगेगी। यानी कि जब काला मिला था तब हंसने लगी थी और सोनी ने, और जब उसने टकला देखा तो रोने लगी। यानी कि हर्षकालीन तांबर मुद्राएं, मतलब हर्षकालीन टकसाले, सॉरी हर्षकालीन टकसाले करता मिली है, रोहतक तक मिली है, ठीक है, याद रख लेंगे। बिल्कुल इजी इजी ट्रिक है, तो हमें 2 बार देखोगे ना वीडियो ना बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे डी ग्रुप का पेपर आने लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई की है योध्या गणराज्य की मोहरें, योध्या गणराज्य की मोहरें, मोहरा का जिक्र करे है, वो कौन सी, योध्या गणराज्य के टाइम की मोहरा का जिक्र करे है वो, ठीक है। नौरंगाबाद के अंदर है, नौरंगाबाद के अंदर है, और नौरंगाबाद कड़ा बड़ा है तुमने बेरा है भिवानी के अंदर, खड़ा हो जाएगा भिवानी के अंदर है कौन सा, नौरंगाबाद। देखो जब कोई भी जिस तरह राजा है ना, राज्य तय याद रहे, कोई भी राजा, योद्धा तय के याद रखना है, युद्ध याद रखना है, गणराज्य तय याद रखना है। राजा जब युद्ध करया करदा ने तो के करया करदा, कई तो इसे करदे भाभी के करया करदे, नार ने ले जाते जाते जाते, युद्ध तो हारना ही था लेकिन जाते जाते किसने लेके जाया करदे, नार ने लेके जाया करदे। और भिवानी तक के याद रख लियो भी भवानी सिंह तो डाकू हिस्सा ही था, हमेशा हारया करदा, लेकिन हारता हारता के क्या करदा, एक आधी नार ने उठा के ले जाएगा, ठीक है। ये मात्र एक अपनी एक ट्रिक है। योध्या गणराज्य की मोहरें कड़ते मिली है, नौरंगाबाद और भिवानी तय मिली है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति के बारे में पूछ ली है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, यक्षिणियों की मूर्ति ये मिली है भाई कड़ता पलवल तय मिली है, पलवल तय मिली है, ठीक है ना।
याद रखना है। देखो इसमें नाम आवे है पल यक्स यक्स, दोनों के अंदर यक्स यक्स, और हरियाणा का मात्र एक ऐसा जिला है जिसमें मिलता जुलता सा नाम आवे, कौन सा? पलवल। पलवल यक्स यक्स, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक से आगे देखो क्या होगा, आगे देखो मिट्टी की मोहरे पूछ ले है, मिट्टी की मोहरे, मिट्टी की मोहरे पूछा है, वो कड़े तय पड़े मिली है ये फिजिलपुर, फिजिलपुर, मिट्टी की मोहरे के ओ फिजिलपुर तक शेषया की मूर्ति मिली है भाई, वो अलग है। ये मिली है दौलतपुर तक, दौलतपुर तक मिली है मिट्टी की मोहरे। ठीक है, दौलत किसके पास हो है, मतलब जो जिसके पास दौलत हो है वो क्यों है? घना अमीर आदमी हो है, घना अमीर आदमी हो है ना, उसने क्यों है, उसने अगर मिल जाने मिट्टी की मोहरे तो उसने बिल्कुल मतलब उसने अहमियत कौन देता वो। ठीक है, मिट्टी की मोहर अगर अमीर आदमी को मिल जाए ना तो उसकी वो कोई दौलत नहीं समझता। ठीक है, और ये रियलिटी बात है। तो मिट्टी की मोहरे कड़ता मिली है दौलतपुर तय मिट्टी की मोहरे मिली है। कई बार पूछा है रामायण श्लोकती, रामायण, रामायण श्लोकती कड़ता मिली है, तो रामायण श्लोकती मिली है भाई अपने नचार खेड़ी भिवानी तय, नचार खेड़ी भिवानी तय, कड़ता है भिवानी थे, BWN का के रखना है भिवानी। अब भिवानी ना अपन ने पढ़ा था औरंगाबाद पढ़ा, जो उस टाइम भी भवानी डाकू है करदा, नार ने गेला ले जाया करदा। ठीक है, तो भिवानी का जो भवानी सिंह जो डाकू था ना, वो क्या कराया करदा, रामायण चलाया करदा, फिर भी लोगों ने क्या कराया करदा, लोगों ने क्या करदा, खड़े खड़े नाच कर दिखाओ। अब डाकू कहोगा कोई नाचा नहीं, ऐसा तो कदे हो नहीं सकता, तुमने बेरा है ना। तो रामायण श्लोकतियां कड़ता मिली है नचार खेड़ा भिवानी तय मिली है। उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में आपने पता है चनेट्टी का स्तूप, चनेट्टी का स्तूप का अगर पूछ ले। ठीक है, चनेट्टी के स्तूप के बारे में बहुत बार पूछा जावा है, कड़े मिला था यो जगाधरी यमुनानगर, कड़े जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, YNGR, किसका? चनेट्टी का स्तूप मिला था। ठीक है, कोई बंदा जब चने मतलब कोई बंदा जब जगाधरी पीवा है ना, तो हमें एक बात ध्यान में रखिए, 5-10 रुपया के चने उसके दौरे पाओगे, यानी कि के पाओगे उसके दौरे चने। जगाधरी पीने वाला बंदा चने जरूर खाओगा ना, तेन याद रख लियो, यमुना में मुन्ना, मुन्ना जब जगाधरी पीवा तो उसके गेला के खावा है, चने खावा है। ठीक है, लीवर पर अटैक कौन कर दी। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में भाई शेष सया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, शेष, अरे ये क्या हो गया, शया पर लेटे, शया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति के बारे में पूछा है, शेष शया पर लेटे विष्णु की मूर्ति के बारे में पूछा है। तो ये मिली थी भाई फिजिलपुर में, कहाँ पे? फिजिलपुर में मिली थी, और ये फिजिलपुर आपको पता है कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है, शेष शया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखो फिजी तो आप याद रखांगे, बीजी याद रखांगे। ठीक है, बीजी याद रखांगे। सेया पर जाए पाछे भगवान विष्णु के कर है आराम तय लौट जावे है, उसके बाद लौट के न हो जावे है, बीजी हो जावे, फिर चाहे भगत पुकारो भगत नहीं पुकारो फिर को नहीं आंदा। ठीक है, सेया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कड़ता मिली है, फिजिलपुर सोनीपत तय मिली है। ठीक से ना। उसके बाद देखो एक दो चीजें और है, जल्दी जल्दी कर लेवांगे आप। बलराम जी की मूर्ति के बारे में पूछा है, बलराम जी की मूर्ति, बलराम जी की मूर्ति के बारे में पूछा है, और बलराम जी की मूर्ति आपा ने मिली है स्थल भोर, स्थल भोर रोहतक तय, स्थल भोर रोहतक तय बलराम जी की मूर्ति मिली है। ठीक है ना, ये तो नू याद रख लियो थोड़ा सा हमें। ठीक है, देखो ब जब आप NR पढ़ा है प फ ब ब मैं, उसमें देखो ब भी उसे में आज है, मैं भी उसे में आवे है। ठीक है, स्थल भोर का भ भी उसे में आज है। ठीक है, बस याद ही रखना है, किसे डाल याद रख लियो। उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति के बारे में पूछा है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति के बारे में कई बार पूछ ले है, या करता मिली है रोहतक तक मिली है, किसकी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति। देखो महात्मा बुद्ध बड़ा दयावान आदमी होया करता, जब वो बंदा क्या करया करता, जब किसी ने दुख में देखा करता ने तो क्या करया करता, रो पड़ता।
ठीक है, भी मतलब उसका दिल में इतनी दया कर दी, दुखी बंदे ने देखकर खुद रोन लाया जाएगा था। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति कड़ता मिली है, रोहतक तय मिली है। उसके बाद में देखो भाई, योध्या गणराज्य के सिक्के अगर पूछ ले, योध्या गणराज्य के सिक्के, योध्या गणराज्य के सिक्के अगर पूछ ले कड़ता मिले हैं, तो योध्या गणराज्य के सिक्के मिले हैं भाई सोनीपत तय मिले हैं। और ये योध्या गणराज्य के सिक्के थे ना, ये कनिंगम ने चलाए थे भाई। ठीक है, कड़ता मिले हैं योध्या गणराज्य के सिक्के सोनीपत तय मिले हैं। ठीक है, तो ये थी भी वस्तु और अवशेष की क्लास। ठीक है, बढ़िया लगी होगी तुमने, अपने दोस्तों तक शेयर कर दियो। लेकर आवांगे या आगे बढ़िया सी एक और क्लास, कमेंट करके बता दियो, जो भी थारा टॉपिक रह रहा हो करवा देंगे। तब तक जय हरियाणा, जय हरियाणवी।